हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संप्रेषण या संचार के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे लिए कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको कम्युनिकेशन की जानकारी हो, साथ ही साथ आपके पास या आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, तभी आप एक अच्छे टीचर, इफेक्टिव टीचर या गुड टीचर बन सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। आपके एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, साथ ही साथ जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप में से हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी पढ़े हों, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में अब कम्युनिकेशन को जोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में अगर हिंदी, जैसा मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आया है ओरिजिन वर्ड ऑफ दिस वर्ड, यानी कम्युनिकेशन का जो ओरिजिन वर्ड है या कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो दो माना जाता है, एक है लैटिन वर्ड का कम्युनिस्ट और दूसरा है कम्युनिकेयर। इन दोनों वर्ड के आप कह सकते हैं कंपोजिशन से ये जो वर्ड आज हम लोग यूज कर रहे हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन, वो आप ऐसे मान सकते हैं इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम में हो सकता है कि एक डेफिनेशन आ जाए या आपको भी ये जानना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि बातचीत, बिल्कुल सही, लेकिन उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। अगर आपको एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करना हो कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार क्या है, तो आप उसको कह सकते हो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इमोशन एंड आइडियाज थ्रू गेस्चर, वॉइस, सिंबल, साइन एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो संप्रेषण या संचार इशारे, आवाज, प्रतीकों, संकेतों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना या भेजना। आप कहेंगे सर ये क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बोल के एक दूसरे से बात करना। अगर हम इशारों में बात कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन होगा। अगर आप जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, कोई सिंबल भेज के बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से हम बात करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है आपने खाना खाया, तो आप कहते हैं नहीं। आपने नहीं बोला भी नहीं होता, सिर्फ आप सिर हिलाते हैं और इस गेस्चर से ये पता चल जाता है कि आपने नहीं खाया है। तो वहां पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। कम्युनिकेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन टू ग्रुप टू अनदर या टू अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन अगर दूसरे पर्सन तक भेजी जा रही है तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाएगा। अगर हम फोन पे भी बात कर रहे हैं तो हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, अगर हम आपके फोन पे कॉल करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी चीजों को हम सुन रहे हैं, आप मेरी चीजों को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के यहाँ, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, लेकिन आपको जो जानना है वो ये इंटरेस्टिंग, आपके सामने दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप सभी लोगों के लिए नया होगा, तो आप सभी लोग कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। अभी आप लोगों को ये लगता है कि जैसे हमारे पास कोई मैसेज है, मैसेज का मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है जो कि हम आपको भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपको बताना है कि आपके एग्जाम की डेट कब है, एग्जाम डेट, इसको समझिएगा, एग्जाम डेट है। और इस चीज को मुझे मान लीजिए मैं एम और आपका नाम मान लेते हैं पी से कुछ है, ठीक है। अब मुझे आपको भेजना है तो मैं कोई एक मीडियम यूज करूंगा, या तो मैं आपको फेस टू फेस बताऊंगा, या तो कॉल करूं, या तो टेक्स्ट मैसेज करूं, या तो किसी और के थ्रू भिजवा सकता हूं। बहुत सारे तरीके, या तो लेटर्स या ईमेल के थ्रू भेज सकता हूं। तो ये एग्जाम डेट की इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक मैसेज है जो कि मैं आपके यहाँ पहुंचाना चाहता हूं, और ये मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा और आप उसको समझ लेंगे या उसको जान लेंगे, तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये तो सिंपल वे में बात है, लेकिन ये इसके कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स है सेंडर, भेजने वाला। अब आप उसी एग्जांपल से समझिएगा। ये मान लीजिए कि इस पिक्चर में मैं आपको दिख रहा हूं या मैं खुद दिख रहा हूं आप लोगों को। मैं सेंडर हूं, मैं आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में कुछ भेजना चाहता हूं, ठीक है, एग्जाम डेट्स।
अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आपको बताना है कि आपकी एग्जाम डेट इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा कि उनको इनकोडिंग करूंगा, यानी किसी लैंग्वेज में, स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखूंगा, या तो इंग्लिश में। आपको अगर मान लीजिए मुझे आपको कॉल पे बताना है, ठीक है, अगर मुझे आपके कॉल पे बताना है तो मैं आपको वही लैंग्वेज चूज करूंगा जिस लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, उसी को इनकोडिंग कहते हैं। यानी आप जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी किसी भी स्पेसिफिक टर्म को कुछ इस अलग तरीके से यानी एक स्पेसिफिक वे में बताना कि जिससे आप समझ पाए। अगर मैं आपको फ्रेंच में, जर्मन में या अलग लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके यहाँ वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो यानी किसी भी मैसेज को इस तरीके से उसको बनाना या उसी वे में बताना जिससे कि वो पर्सन समझ पाए, उसी को इनकोडिंग कहते हैं। मैंने अगर मान लीजिए कि मैंने आपको इंग्लिश में एग्जाम डेट के बारे में मुझे बताना है आपको, तो मैंने उसको पहले से तय कर लिया कि वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा, ये इनकोडिंग हो गया। अब वो मैसेज तैयार हो गया कि एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा। अब मुझे एक मीडियम चूज करना होगा कि वो मैं किस मीडियम से बताऊंगा आपको, कॉल से या फेस टू फेस। तो ये मीडियम या इसी को चैनल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को चैनल कहते हैं। अब जब ये आपके यहाँ पहुंचेगा, ये मान लीजिए आप हैं, आपके यहाँ ये इंफॉर्मेशन पहुंची, मैंने फोन से आपको कॉल किया, आपको मैंने वही लैंग्वेज यूज की जो आप समझ पाए, तब आप पहले मेरे मैसेज को समझेंगे आप कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर आप मल्टी लैंग्वेज हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाँ सर इस भाषा में बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप किसी और लैंग्वेज से हैं, मैं इंग्लिश में बोलता हूं, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे कि सर ने एग्जाम डेट के बारे में बताया है, तब फाइनली आपके यहां वो मैसेज पहुंचता है। ये एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले ये माना जाता था कि इसमें टोटल आप देख सकते हैं कितने स्टेजेस हैं, तो आप 1 2 3 4 स्टेजेस हैं, जिसमें एक मीडियम है। और यहां पे किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी होता है कि उनमें 2 पर्सन हो। यानी अगर हम आइडियली बात करें, अगर ऐसे हम जब बात करते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके कई टाइप्स हैं, तो यहाँ पे 2 पर्सन का होना जरूरी है। एक सिंगल पर्सन, जब 2 पर्सन होंगे तभी उनके बीच में चाहे वो इमोशन हो, इंफॉर्मेशन हो, थॉट्स हो, उनका ट्रांसफर हो पाएगा या एक्सचेंज हो पाएगी चीजें। साथ ही साथ अगर अब एक और टर्म जुड़ता है, वो फीडबैक का है। यानी अगर मैंने आपको एग्जाम डेट के बारे में बताई और अगर आपको हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें फिर से बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट मंथ का मतलब किस वीक में, ये आपने फीडबैक दिया और फिर से मैं रिस्पॉन्स करूंगा कि यानी सेकेंड वीक में, तब जाकर ये कम्युनिकेशन पूरा होगा। अगर आप पहले ही वे में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ जाते हैं, तभी भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स को कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक तो पहले है कि इसको पर्सन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है या पीपल्स के बेसिस पे। दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको चैनल या मीडियम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। उसके आगे इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है। तो इनको आप अगर चाहें तो नोट भी करते रहें साथ ही साथ, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये पहला टाइप है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का। इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है, यहां इंट्रा जो वर्ड है विच मीन्स विद इन, यानी खुद में। द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद इन ए पर्सन, यानी ये एक नया कंसेप्ट आया कि हम खुद से भी बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, उसको इंट्रा पर्सनल कहते हैं। यहां पे जब हम किसी और से बात कर रहे थे तो उसको अभी आगे हम लोग जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं। तो पहले आप इन दो वर्ड को जान लीजिए, इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन यानी 2 पर्सन के बीच, या एक पर्सन किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से बात कर रहा हो। जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाता है, ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो इंट्रा कम्युनिकेशन है, सॉरी इंटर कम्युनिकेशन है। इंट्रा कम्युनिकेशन पे हम लोग आते हैं, जो खुद की बात हो। इट इज एन एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन आवर माइंड। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे मन में चलती है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट है, मैं कितना पढ़ा हूं अभी तक, उसको एग्जामिन कैसे करूं, या एग्जाम में आएगा तो मैं कौन सा पोर्शन करूं, हिंदी या इंग्लिश। ये जो आप सोच रहे हो, ये एक तरीके का आप खुद से बात कर रहे हो, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये इंट्रापर्सनल कहलाएगा। कॉमनली नोन एज सेल्फ टॉक या इनर स्पीच। इसी को सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना कहते हैं, या इनर स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन यू इमेजिन ए कन्वर्सेशन इन योर माइंड विद द एब्सेंट अदर। जब हम कोई भी चीज, आपने किसी से बात की,
आप उसके बारे में सोच रहे हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीज़न है, आप खुश हो, नाराज़ हो उसकी चीज़ों से लेकर। जब इन सारी चीज़ों पे आप सोचते हो, ये बहुत तरीके से, जैसे आप सपना देखते हो, फिर उठते हो तो आपको लगता है मैंने क्या सुना, ऐसा क्यों देखा मैंने सपना, कुछ इस तरीके से। तो ये सब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं कि यानी पर्सन खुद से ही बात करता है। इसके भी 3 एस्पेक्ट्स माने गए हैं। ये थोड़ा-सा साइकोलॉजी पोर्शन में आ जाता है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। एक है सेल्फ कांसेप्ट, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है एक्सपेक्टेशन। सेल्फ कांसेप्ट का मतलब क्या है कि जब आप आत्म अवधारणा जिसको हिंदी में कहते हैं, परसेप्शन को अनुभूति कहते हैं और एक्सपेक्टेशन को आप उम्मीद कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ कांसेप्ट ascertains that the way an individual takes himself या herself oriented towards other यानी सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये पता लगाता है कि वो व्यक्ति खुद को कैसा लेता है, यानी आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप गुड लुकिंग हैं, या आपको क्या क्या आपके अंदर चेंजेस चाहिए, आपकी डिजायर क्या है कि अच्छा हेयर स्टाइल हो, अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, फिर साथ ही साथ लोग मुझे क्या सोचते होंगे, लोग मुझे देखकर स्मार्ट समझते होंगे कि नहीं। जब कुछ इस तरीके की चीजें आप करते हो तो वो सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आती है, यानी आप अपने बिलीव्स को चेक करते हो, वैल्यूज को, अपने एटीट्यूड्स को कि मैं इस वे में बात कर रहा हूं तो ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। तो ये आपको यहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो उसमें सेल्फ कंसेप्ट ऑप्शन में गिवन था। मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, जो लोग उस क्लास को किए होंगे वो इसको रिकॉल कर पाएंगे। वहीं परसेप्शन की बात आती है। अब ये सेल्फ कंसेप्ट पता कैसे चलता है, ये थिंकिंग फॉर्म में होता है। जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी दिन में ही सपना देखने लगते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास ढेर सारे अलग अलग तरह के, अब वो अलग अलग हो सकते हैं आपके डे ड्रीमिंग की, आप किस चीज को लेकर सपना देख रहे हैं। तो ये जनरल थिंकिंग जो होती है उसी से पता चलता है कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हमारे बोलने के तरीके से, हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके से कि हम क्या सोचते हैं, मॉडर्न थिंकिंग के हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग के, ये सारी चीजें। परसेप्शन का मतलब है इट इज वॉट द माइंड रिसीव्ड एंड ग्रैब्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। परसेप्शन का मतलब है किसी भी चीज को देखकर हम उसको कैसे समझ रहे हैं, उसी को परसेप्शन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी भी चीज को ये देखकर कहें कि ये देखने में अगर रेड है तो इसका मतलब वो गर्म होगी, तो ये हमारा परसेप्शन है, ह्यूमन परसेप्शन है। और ये अलग अलग तरीकों से पता चलता है लोगों के। इसको हम रिटन फॉर्म में पता कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज को, जैसे आंसर राइटिंग हम करते हैं, तो आपको अगर बता दिया जाए कम्युनिकेशन के बारे में लिखिए, आप उसको जिस तरीके से समझे होंगे उसी तरीके से आप लिख पाएंगे, तो ये परसेप्शन में आ जाता है। एक्सपेक्टेशन में क्या होता है इंट्रापर्सनल में, कि जब हम अपने फ्यूचर को लेकर सोचते हैं कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, कौन सी जॉब होगी, या हमें डर है कि हम कहीं अगर जॉब ना मिली तो क्या करेंगे, तो ये सब जो टॉक है ये सब इंट्रापर्सनल में है, यानी कि हम खुद से ही चीजों को अपना उसको समझ रहे हैं। एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन आता है, सेल्फ कंसेप्ट में बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स भी सम्मिलित हैं, यानी इन्वॉल्व हैं। और आपको मैंने बताया एक्सपेक्टेशन में हम अपने लाइफ, अपने फ्यूचर और अदर लोगों के बारे में जब सोचते हैं तो वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अब हम आते हैं फाइनली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे। तो इंटरपर्सनल का मतलब है कि मिनिमम दो पर्सन के बीच में होने वाली बातचीत, होने वाले उनके इमोशंस, उनके नॉलेज का ट्रांसफर, नॉलेज नहीं कह सकते, उनमें उनके इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, उनके मैसेज का ट्रांसफर। लेकिन अब उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि चैनल के बेसिस पे कम्युनिकेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, चैनल, मीडियम यानी माध्यम के बेसिस पे। तो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल हिंदी में इसको कहते हैं शाब्दिक संप्रेषण। जिस वे में हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप लाइव हैं या अगर हम गूगल मीट पे हैं, जूम पे हैं, तो हम एक दूसरे को अगर सुन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। कॉल पे हम बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम एक दूसरे को बात के थ्रू, अपने बोलने से, ओरली हम एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। लेकिन वर्बल में दो टाइप आते हैं। वर्बल में एक आता है ओरल कम्युनिकेशन, यानी हम अगर फेस टू फेस बात करते हैं, अगर दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, वर्बल में ओरल हो जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल में ही आता है। अगर हम दो पर्सन जो है अगर एक दूसरे को, जैसे आप टेक्स्ट से या चैट से बात कर रहे हो, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज कर रहे हो और वो उसको समझ रहा है। अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, मान लो इसी प्रोसेस पे आते हैं हम लोग फिर से, आप अपने किसी फ्रेंड को अगर मैसेज कर रहे हो, गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, बहुत ही अच्छा है, आप ए हो और उनका नाम हम मान लेते हैं डी।
ठीक है, आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है, तो आप उसको उसी लैंग्वेज में भेजोगे जिसमें वो समझ पाए। यानी आपका गुड मॉर्निंग किसी ऐसी लैंग्वेज में नहीं होगा कि जो उसको पता ही ना हो। यानी अगर आप उसको फ्रेंच में गुड मॉर्निंग भेजोगे या जर्मन लैंग्वेज में या स्पेनिश में या किसी और लैंग्वेज में, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप उसको ऐसी लैंग्वेज में भेजोगे जिससे वो समझ पाए, तो उसको इनकोडिंग कहेंगे। आपने मैसेज भेजा, मीडियम आपका व्हाट्सएप था, फिर उसने समझ लिया तो डिकोडिंग हो गया। हो सकता है कि आपने जीएम भेजा तो वो पूछे कि ये जीएम का फुल फॉर्म क्या है, तब आप बताएंगे गुड मॉर्निंग, तब जाकर वो उसको डिकोड कर पाए उस मैसेज को, तब उस रिसीवर तक पहुंचे। तो ये है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। यानी वर्बल के ही दो टाइप्स हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, एक ओरल और दूसरा रिटर्न। और उसका जो मेन टाइप है यानी वर्बल और नॉन वर्बल जो है, तो अब हम लोग नॉन वर्बल को जानते हैं। नाम से ही आपको लग रहा होगा अशाब्दिक, यानी जिसमें बोलने का प्रयोग ना हो, यानी जिसमें हम वोकली हम यूज ना करें, अपना वोकल यूज ना करें। उसमें क्या यूज होगा? फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज। जैसे आप ऐसे करते हो, इसका मतलब क्या है? ऑल गुड। ये सारे साइन लैंग्वेज हैं। जैसे आप कहते हो कि ना, आप सिर हिला रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो हाँ, ये सब क्या है? ये साइन लैंग्वेज है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आज आपने क्लास की, आपने बोला ये क्या है? ये भी एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने अपने गेस्चर से, बॉडी साइन से, या हाँ जैसे खाना अच्छा बना है तो टेस्टी बना है, कुछ इस तरीके से जो हम लोग साइन यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो कि कहाँ, जैसे अगर आप ऐसे कहो तो लोगों, इसका मतलब है कि कहाँ गए थे या आप कुछ पूछ रहे हो। तो ये क्या है? ये नॉन वर्बल है। इसमें हमारे वोकल का यूज नहीं हो रहा है। हम सिंपली अपने, आप कह सकते हैं कि अपने फेस एक्सप्रेशन या गुस्से में या आंखें दिखाकर या मुस्कुराकर, कुछ भी। जैसे कोई आपसे पूछता है कैसे हो आप, तो आप कहते हो ऐसे, आप करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताया कि आप अच्छे हो। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, ध्यान रखिएगा। वर्बल के दो टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ओरल और रिटन। अब एक और टाइप्स है जो कि बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर। यानी आप एक चीज और देखे होगे कि कम्युनिकेशन को और ऐसा नहीं कि यहीं तक है, ये आगे भी है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन में जाते हो, टीचर से या अपने फ्रेंड से बात करते हो या किसी इंटरव्यू में जाते हो, तो आप जिस कम्युनिकेशन का यूज करते हो वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या, और नॉन फॉर्मल का मतलब है जब आप फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों से, घर वालों से जिस वे में बात करते हो, जिस टाइप का यूज करते हो, वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप किसी को प्यार से कुछ भी बुला सकते हो या किसी तरीके से बात कर सकते हो, थोड़ा लेट के, बैठ के, आराम से, अगर फोन पे भी बात कर रहे हो तो किसी भी तरीके से। फॉर्मल में क्या है कि आप वहां पे बैठोगे, आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, आपको सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान रखना होगा कि कौन सीनियर है तो सर बोलना है, जूनियर है तो कैसे रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पॉन्स देना है आपको उस तरीके से। यानी आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको इंटरव्यू में बैठा दिया जाए तो वहां पे भी आप कम्युनिकेशन करोगे जो इंटरव्यू पैनल है उनसे, तो वो क्या हो जाएगा? वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे वाइवा होता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जो भी किसी इंस्टीट्यूशन में हो, ऐसी जगह हो, तो वो फॉर्मल है। अदरवाइज जितने भी कम्युनिकेशन है, हम घर पे बात कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हैं, तो वो नॉन फॉर्मल है। अगर हम आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ड आप लोग कई बार सुने होंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो सिंपल सा मतलब है कि जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसी कम्युनिकेशन को क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट मींस क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन क्लासरूम, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो आपने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, उसका आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कि आप कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स का यूज करोगे। जैसे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जब तक आप, यानी अगर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर सपोज दैट, और बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इफेक्टिव टीचिंग भी नहीं होगी। यानी कि दोनों ओर से एक्टिवली होना चाहिए। यानी आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर टीचर की क्वालिटीज की बात करें तो ए टीचर शुड बी ए गुड स्पीकर सो दैट ही और सी इज एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। सबसे पहले कि एक टीचर को एक गुड स्पीकर होना मस्ट है।
जब वो गुड स्पीकर यानी अच्छा बोलने वाला होगा, तभी वो अपने क्लासरूम या अपने स्टूडेंट से वो कम्युनिकेट कर पाएगा अच्छे ढंग से। और वहीं स्टूडेंट्स को लेकर कहा गया है कि स्टूडेंट्स शुड बी एक्टिव लर्नर्स, दे शुड बी ओपन टू आस्क देयर क्वेरीज एंड रेज डाउट्स। यानी अगर एक टीचर को गुड स्पीकर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स को एक गुड लिसनर होना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इन चीजों को ध्यान से नहीं समझेंगे, तो ये एक इफेक्टिव क्लास या आप कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यानी उसमें बैरियर्स आ जाएंगे अगर आप उनको नहीं सुनते हो। तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। बैरियर्स का मतलब है शोर होना, या किसी ऐसे लैंग्वेज का यूज करना, या स्लैंग का यूज करना जो कि लोकल लैंग्वेज होती हैं, कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट में, या आप कोई ऐसा वर्ड यूज करोगे जो सामने वाले को पता ना हो, तो इससे वो नहीं समझ पाएगा। तो यानी पढ़ाते समय आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है कि आप बच्चों से उन्हीं वर्ड्स का, उन्हीं वोकैब्स का यूज करो जो कि उनके मेंटल लेवल का हो, जिससे कि वो इन चीजों को समझ पाए, उनको और अच्छे से उनको लगे कि हाँ सर, जैसे ऐसे एग्जांपल्स बताओ जो उनसे कोरिलेट करते हो, जिससे कि आप उनसे कम्युनिकेट हो पाओ। तो इसी को कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। और क्लासरूम कम्युनिकेशन में इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आता है, जिससे आपके एग्जाम में इन्हीं जो लाइंस ये लिखी हैं, इन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कम्युनिकेशन समझ में आया होगा कि संप्रेषण क्या है। आप हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर संप्रेषण ही कहना सही है या संचार। तो जब आप इस फॉर्म में पढ़ें इसको, तो आप इसको संप्रेषण कहें तो ज्यादा बेहतर है अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं। संचार में ढेर सारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो सब संचार का माध्यम है, तो संप्रेषण ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है इस कम्युनिकेशन यानी हमारे जो एजुकेशनल टर्म में जो हम लोग यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। तो आई होप आपने इन सारी चीजों को समझा होगा, अच्छे से नोट भी किया होगा। आगे और भी जो क्लासेस जाएंगी वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगी, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास जो पढ़ी थी, हालांकि पिछला प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने पढ़ा था, और जो पीछे की क्लासेस हैं उनको भी आप लोग अगर जरूरत पड़े तो उसको रिवाइज कर लिया करिए, जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमें कॉल पे जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो पूछ भी सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।